हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। लास्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे जिसमें था सम कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स थे। हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स थी जिसमें हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन किया था। उसके बाद हमने नंबर और जेंडर के बारे में कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। जिसने वीडियो नहीं देखी वो सेकंड पार्ट ज़रूर देख लें। और आज के पार्ट में हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट रूल हमारा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, यानी कि उनको हम उनका एस रिमूव करके हम उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते, वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। जैसे आर्चीव्स, एशेस, एथलेटिक्स, केव्स, स्पीसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सारे हमारे क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। इनको हम कभी भी सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है हमारा वेयर आर माई पैंट्स, यानी कि इस एस को रिमूव करके हम इसे सिंगुलर नहीं बना सकते क्योंकि पैंट्स हमेशा पेयर में होती हैं, दो लेग्स होती है ना पैंट की, तो इस वजह से हम इसे सिंगुलर नहीं बना सकते। रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे हमारा न्यूज, हमारा वर्ड दिख रहा है हमें कि प्लूरल है, एस लगा हुआ है, बट क्या शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ये हमारा सिंगुलर नाउन को। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, सारी डिसीजेस भी आ जाएंगी। ये सारी हमें दिखने में ये क्या है, प्लूरल है, बट यूज कैसे होंगे, सिंगुलर के रूप में। एग्जाम्पल है हमारा फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो हमने फिजिक्स के लिए क्या यूज किया, यहाँ पे इज, हमने यहाँ पे फिजिक्स के लिए आर यूज नहीं किया क्योंकि फिजिक्स एक सिंगुलर नाउन। रूल नंबर 3 है हमारा, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल, यानी कि उनके बाहर से कैसे दिखेंगे हमें कि सिंगुलर है, बट यूज कैसे होंगे, एज अ प्लूरल में यूज होंगे। जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीजेंट्री, एटसेट्रा, ये सारे हमारे क्या हैं, प्लूरल नाउन्स हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है, बहुत सारे चाइल्ड्स को क्या बोलते हैं, हम चिल्ड्रन बोलते हैं। इनके साथ हम कभी भी एस नहीं लगाते, चिल्ड्रन में कभी एस नहीं लगता क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को मिलके चिल्ड्रन बनता है, और सिंगल के लिए यूज करते हैं हम चाइल्ड। जैसे है पुलिस, पुलिस में हम कभी भी पुलिसेस नहीं लिखते, है ना, क्या लिखते हैं, पुलिस। ये क्या है हमारा प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल लिया हमने, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये कैटल यानी बहुत सारे कैटल्स इंक्लूड हो गए इसमें, तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ, आर। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, ब्रेड, ये सारे हमारे क्या हैं, सिंगुलर नाउन्स। ये जैसे एग्जांपल लिया हमने, हिज हेयर इज ब्लैक, हम यहाँ हिज हेयर आर ब्लैक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हिज हेयर क्या है हमारा सिंगुलर नाउन, बट ये रिप्रेजेंट तो बहुत सारे हेयर को कर रहा है ना, तो यहाँ हेयर्स नहीं, हम क्या लिखेंगे, हेयर इज ब्लैक। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, रूल नंबर 5 में है कि नाउन्स यूज्ड एज बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म, यानी जो हमारे प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है हमारा, डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, ये हमारे प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में यूज होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, अवर टीम इज द बेस्ट, यानी हमारी टीम बेस्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इज यूज किया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि अवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब इस टीम को हमने सिंगुलर में भी यूज कर लिया और एज अ प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि यदि किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है और फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, आफ्टर क्या आई हमारे यहाँ पे, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन से पहले भी नाउन और प्रपोजिशन के बाद भी नाउन, तो वो किस फॉर्म में यूज होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। तो सिंगुलर फॉर्म में क्या आता है हमारा, वाज, इज, ये आते हैं ना। तो यही कह रहा है कि प्रपोजिशन के पहले भी नाउन और प्रपोजिशन के बाद में भी अगर नाउन आ जाए तो वो नाउन कैसे यूज होगा, वर्ब का क्या यूज होगी वहां पे, वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज होगी हमेशा।
उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में बताए गए हैं कॉमन जेंडर नाउन्स। कॉमन जेंडर नाउन कौन से होते हैं? जो हमारे मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, इन्हें हम ड्यूअल जेंडर भी बोलते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, ये सारे हमारे क्या है? कॉमन जेंडर। अब जैसे टीचर, हम मेल टीचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज सकते हैं। डॉक्टर मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, स्टूडेंट भी ऐसे ही, ठीक है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, यानी कि जैसे एवरी कैंडिडेट शुड राइट, तो यहाँ सिंगुलर के लिए यूज हुआ कि हर एक कैंडिडेट को, तो वहां क्या यूज करेंगे हम? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और क्या होता है वो? ही, हिज, हिम, और हमेशा मैस्कुलिन यूज करेंगे। जैसे एवरी कैंडिडेट शुड राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज करते हैं हम यहाँ? हिज नेम। तो ये देते हैं ना कि सिंगुलर में अगर यूज हो तो हम वहां देंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर, जो कि हमारा होता है हिज। अगला एग्जाम्पल है नो वन शुड अब्यूज हिज नेबर, तो यहाँ भी हमने क्या यूज किया? हिज। सो अब है हमारा रूल नंबर 8, जो कि है न्यूमरल नाउन्स। न्यूमरल क्या होते हैं? नंबर्स में, है ना। सो इसमें क्या क्या हमारा? डजन, ग्रोस, स्कोर, 100, ये हमारी सारी यूनिट्स होती हैं। 1000, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, स्टोन, पेयर, ये सब कैसे यूज होते हैं? एज अ सिंगुलर। जैसे 5 डजन पेन, यहाँ डजन्स नहीं होगा, क्या होगा? डजन पेन्स। ही हैज 2 पेयर ऑफ शूज, नॉट पेयर्स। क्या यूज करेंगे हम? पेयर ऑफ शूज। सो हमारे रूल नंबर 8 में यही था कि न्यूमरल नाउन्स भी क्या यूज होंगे? एज अ सिंगुलर यूज होंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा एपोस्ट्रोफ का यूज कैसे करते हैं। एपोस्ट्रोफ फर्स्ट है हमारा विद ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और बर्ड्स। ह्यूमन बींग्स के साथ, एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ। एग्जाम्पल अ गर्ल्स ड्रेस, और ये क्या शो करता है? एपोस्ट्रोफ की, का, के, ये हमें रिलेशन शो करता है, ठीक है। किसी का गर्ल्स ड्रेस, गर्ल की ड्रेस, स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर का वेब, ठीक है। दूसरा कहाँ यूज होता है? टाइम, डिस्टेंस, वेट, हाइट और मनी के साथ। अ डेज जर्नी, दिन की जर्नी, ठीक। उसके बाद आता है नंबर 3 में विद सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, कुछ जो क्रिएटेड पहले से ही डिग्निफाई हुई ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ। जैसे अर्थ क्रिएचर, अर्थ के प्राणी, नेचर्स लॉ, नेचर के लॉ, जो पहले से ही डिग्निफाई कर दी जाती हैं ऑब्जेक्ट्स। नंबर 4 है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी एस यूज नहीं कर सकते। उनका उनका जो पोजेशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ वर्ड। टेबल स्लैग नहीं होगा, क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है। हम क्या लिखेंगे इसको? लेग ऑफ टेबल। क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ? ऑफ यूज करेंगे। अब चेयर्स लेग नहीं होगा, क्या होगा? लेग ऑफ चेयर। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा ऑफ यूज होगा, कभी भी एस यूज नहीं होगा। नंबर 5 है कि यदि दो नाउन एंड के साथ जोड़े जाएं और उनका अधिकार एक ही वस्तु पर है, यानी दोनों नाउन एक ही चीज पे अपना पोजेशन दिखा रहे हैं, तो वहां एस का यूज कहाँ होगा? जो बाद वाला नाउन होगा। जैसे भूपेंद्र एंड निधि सन, अब ये दोनों किस पे पोजेशन दिखा रहे हैं? अपना सन पे, तो एस कहाँ यूज होगा? सेकंड वाले नाउन पे। अंबानी एंड सन्स कंपनी, दोनों किस पे पोजेशन दिखा रहे हैं? कंपनी पे, तो एस कहाँ होगा? बाद वाले नाउन में। नंबर 6 है कि हम पोजेसिव प्रोनाउन में एस यूज नहीं करेंगे। जैसे आर्ट्स, इसमें एस अपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, कैसे लिखते हैं? आर्ट्स ऐसे। यूअर्स ऐसे लिखते हैं। एप्लीकेशन में भी कैसे लिखते हैं हम? यूअर्स ओबिडेंटली ना, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब